हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 17 नवंबर। 17 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स यहाँ पे कवर कराया जाता है। तो हम डेली बेस पे यहाँ पे जो है कवर करते हैं। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बड़ी बड़ी यूपीएससी हो, छोटी छोटी आपकी पीएन तक के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है, मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा। और करंट अफेयर्स बहुत ही इंटरेस्ट सब्जेक्ट होता है, ठीक, इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान के जो मुद्दे यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। हाल ही में जनजाति गौरव दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो इसको जो है हम हर साल 15 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है जी। और ये दिवस जो है जनजाति गौरव दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये जो है 15 नवंबर को इसलिए मनाई जाती है जनजाति गौरव दिवस। ठीक है, तो खास करके बिरसा मुंडा के जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। और बहुत सारे विद्रोह पढ़े होंगे, जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है जनजाति, और जो इस जनजाति समुदाय के द्वारा बहुत सारे हमारे भारत में योगदान रहा है इन्होंने। ठीक है, बहुत सारे विद्रोह लड़े हैं इनके लिए, हमारे भारत के लिए। तो इसी तरह इनके याद में, ठीक है, जनजाति गौरव दिवस भारत के जनजाति समुदाय और स्वतंत्रता संग्राम में उनके किए गए योगदान में सम्मानित करने के लिए दिवस जो है मनाई जाती है। ये बिरसा मुंडा जयंती के एक प्रतीक भी है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर 15 नवंबर। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में RF कैनेडी जूनियर को किस देश के स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की बात करूँ, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। और अभी जो है डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ के फिर से 47वें क्रम के राष्ट्रपति इनको सेकेंड टाइम बनाया गया है। ठीक है जी। तो RF कैनेडी को यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के, ठीक है, तो इनको जो है स्वास्थ्य विभाग के मंत्री इनको बनाया गया है आपके RF कैनेडी को। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका जो है, ये असम का जो बोडो जनजाति है, ठीक है, कहा जाता है, ये जो है ये पहले इस जनजाति जो असम में यहाँ पे जो है रह रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए लोगों को एक जो है ST कार्ड कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए जो है एक जनजाति महोत्सव, इनकी खुशी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, और इन जनजातियों द्वारा आप यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो आयोजन करते हैं। ठीक है, तो 2 दिन तक ये दिल्ली में जो है बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में यहाँ पे किया गया है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना ने कहाँ मेगा पोर्ट का उद्घाटन किया गया है या इसका अनावरण किया गया है? तो इसका पेरू हो जाएगा। ठीक है, तो पेरू और चाइना के बीच, ठीक है, मेगा पोर्ट का उद्घाटन किया। खास करके जो है चाइना जो है अपने बिजनेस, ठीक है, चाय और जो है कॉफ़ी से संबंधित व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पेरू के साथ ही जो है इस चाइना और दोनों के बीच समझौता करके इस मेगा पोर्ट का ये अनावरण यहाँ पे पेरू में किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, शी जिनपिंग के द्वारा ये जो है समझौता किया गया है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? मुंबई एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट या इनमें से कोई नहीं? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, हैदराबाद एयरपोर्ट। ठीक, तो कौन से एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट को मिला हुआ है। तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, ठीक है, सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में हवाई अड्डा उत्कृष्टता पुरस्कार में डिजिटल नवाचारों के लिए जो है सम्मानित किया गया है। और ऐसा क्यों, ऐसा मतलब ये जो है डिजिटल नवाचार के लिए पुरस्कार हैदराबाद तो क्यों दिए, किस काम के लिए दिए? ठीक है, तो ये जो ये पुरस्कार ये जो है मतलब उन्नत तकनीकों को, ठीक है, मतलब जो है आजकल जो एक से एक तकनीकी, ठीक है, यहाँ पे जो है AI का ज़माना है, बहुत सारे ऐसे तकनीक यहाँ पे जो है, ठीक है, यात्रियों के लिए सुविधा को जो है बेटर को देखते हुए, ठीक है, यात्रियों को खरीदारी, ठीक है, और उनके जो है आवागमन को लेकर सुविधा को देने के उद्देश्य से, ठीक है, ये जो है इस तरह के उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए जो यहाँ पे जो है ट्राली वगैरह के यहाँ पे जो है तकनीकी के वगैरह प्रयोग करने के उद्देश्य से ये जो है हैदराबाद एयरपोर्ट को ये जो है डिजिटल नवाचारों के लिए पुरस्कार यहाँ पे दी जा रही है। तो यात्री के, ठीक है, तो यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे तकनीकों को लाभ उठाने की दिशा में एयरपोर्ट की यात्रा में एक महत्वपूर्ण जो है मील का पत्थर यहाँ पे जो है यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत सारे काम इस एयरपोर्ट के द्वारा किया गया है। हाल ही में वीवो ने किसे अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आपका सुहाना खान। इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सुहाना खान। कौन है सुहाना खान? तो ये जो है बॉलीवुड अभिनेत्री सुहाना खान, ये जो है ऐसा जो अभिनेता हैं शाहरुख खान, उनकी जो है बेटी हैं। अभी इन्होंने, ठीक है, जो वीवो सीरीज़ के जो वाई सीरीज़ के जो स्मार्टफोन्स आते हैं, ठीक है,
तो ये इसके लिए इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो जो है शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान, इनको ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया जा रहा है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर अब क्या किया गया है, तो ये इसको अब जो है इसको याद रखिएगा। तो दिल्ली के जो सराय काले खां जो चौक का नाम बदलकर अब इसको बिरसा मुंडा चौक के नाम से अब जाना जाता है। इसकी जानकारी जो घोषणा है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। तो भगवान बिरसा मुंडा की अभी 15 तारीख को जो है 150वीं जयंती के अवसर पर इन्होंने नाम परिवर्तन किया गया दिल्ली वासियों को। पूरे देश भर में अब जो है आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पे प्रेरित है। तब ये जो सराय काले खां के चौक का नाम बदल कर अब इसको बिरसा मुंडा चौक के नाम से अब इसको जाया जाएगा, ठीक है। तो हाल ही में जो है कौन सी क्रम की 150वीं क्रम की जयंती के अवसर पर ये जो फैसला यहाँ पे लिया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सी क्रम की जयंती मनाई गई, तो आपको पता होना चाहिए। हाल ही में गृह मंत्रालय ने कहा कि जो है 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को आसान क्षेत्र घोषित किया, तो आपका मणिपुर, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने, ठीक है, गृह मंत्रालय के अधीन जो है 6 यहाँ पे जो है मणिपुर के 6 पुलिस स्टेशनों का अधिकार क्षेत्र को यहाँ पे आसान क्षेत्र घोषित किया, मतलब जो यहाँ पे अफसा लागू किया गया, ठीक है। अस्पा यहाँ पे लागू किया जिसका जो है, ठीक है। तो केंद्रीय जो गृह मंत्रालय मणिपुर में यहाँ पे जाति हिंसा, ठीक है, जाति हिंसा को लेकर यहाँ पे अभी विवाद चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लगभग 6 पुलिस स्टेशनों का अधिकार क्षेत्र को यहाँ पे आसान क्षेत्र यहाँ पे घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है मणिपुर में लगभग 5 जिलों में, ठीक है, यहाँ पे जो है मतलब जाति हिंसा जो है विवाद चल रही, इसी के चलते ये जो है घोषित किया गया है आसान क्षेत्र। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेट वगैरह यहाँ पे जो है पाबंदी भी बैन यहाँ पे लगा दी है कुछ समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जाति हिंसा वगैरह यहाँ पे चल, इसी के चलते यहाँ पे जो है ये आसान क्षेत्र यहाँ पे घोषित किया गया। मणिपुर की बात करूँ, इम्फाल यहाँ की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री अभी जो है एन बीरेन सिंह यहाँ के जो है मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है, तो ये आपका IISc बेंगलुरु, इसके द्वारा जो है पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल जो है फोम बनाया गया है आपका IISc बेंगलुरु के द्वारा। तो हाल ही में जो है IISc बेंगलुरु, जिसको भारतीय विज्ञान संस्थान के नाम से जानते हैं, तो इनके द्वारा पर्यावरण के यहाँ के जो मतलब जो है साइंटिस्टों के द्वारा, शोधकर्ताओं द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायो व्युत्पन्न फोम जो है विकसित किया गया है। कहने का मतलब ये है बहुत सारे ऐसे जो पदार्थ हैं जैसे घर के यूज में कचरा, ठीक है, सब्जी वगैरह, प्लास्टिक बॉटल वगैरह यहाँ पे जो है आप फेंकते हैं, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे जो है बायोडिग्रेडेबल जो फोम बनाया गया है, जिससे आप घर से कचरा वगैरह, रसोई के सामान, घर के सामान जैसे आप फेंकते हैं उसको यहाँ पे जो है उसको जो है यहाँ पे एक तरह का जो बायोडिग्रेडेबल फोम बनाए, जिससे कचरा वगैरह आप जो फेंकते हैं इसको जो है यहाँ पे जो है ये जो है इसको जो है सड़ा गला के इसको जो है मतलब इन्वायरमेंट प्रदूषण न हो से इस तरह के यहाँ पे तकनीकी जो बायोडिग्रेडेबल जो फोम यहाँ पे IISc बेंगलुरु के द्वारा यहाँ पे बना। तो कहने का मतलब ये पर्यावरण से प्रदूषण को जो यहाँ पे कम करने के उद्देश्य से जो आप घर से कचरा वगैरह फेंकते इसको यहाँ जो है अपशिष्ट जो पदार्थ है इसको जो है गला के इसको जो है उसको दफनाया जाए, इस उद्देश्य से ये जो है फोम को बनाया गया है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ प्रसिद्ध जौल जीबी मेला का उद्घाटन हुआ है, तो ये आपके उत्तराखंड। तो ये आपके जौल जीबी जो मेला का उद्घाटन हाल ही में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया गया है। और जौल जीबी जो है ये मेला खास करके यहाँ के जो है ऐतिहासिक और भारत नेपाल के बीच आपसी समझ और आर्थिक संबंधों जो है मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। तो एक तरह के यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पे, ठीक है, होती है और यहाँ के लोगों द्वारा धूमधाम से यहाँ पे आसपास के जो है क्षेत्रों को ये जो है बढ़ावा देने के लिए एक जो है प्रसिद्ध मेला है। यहाँ के जो है लोग ग्रामीण और जो है, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में खास करके यहाँ पे जो है मनाया जाए सांस्कृतिक कार्यक्रम, ठीक है। और यहाँ पे जो है इन्विटेशन के आपसे जो यहाँ पे जो है जिले वगैरह इसको जो है बुला के इसके इस तरह के यहाँ पे जो है माहौल बनाया जाए। तो यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो यहाँ के लोगों द्वारा मनाई जाती हैं। 11 क्वेश्चन, हाल ही 15 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक है। 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है, सन 2000 को जो है
झारखंड राज्य का यहाँ पर फॉर्मेशन किया गया था, गठन किया गया था। राजधानी है पटना, ठीक है। झारखंड की राजधानी सॉरी रांची है, पटना बोल रहे थे, बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ की कैपिटल राजस्थान है, सॉरी रांची है। यहाँ के लार्जेस्ट सिटी जमशेदपुर सुने होंगे, ठीक है। टोटल अभी देखेंगे तो यहाँ पे 24 डिस्ट्रिक्ट है इसके अंतर्गत। गवर्नर संतोष गंगवार यहाँ के गवर्नर है। हेमंत सोरेन यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, तो इसको आपको याद रखना है। 12 क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया गया था आपका दुबई में, ठीक है। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पहली विदेशी परिसर का यहाँ पे इन्होंने उद्घाटन किया है, ठीक है। तो हमारे विदेश मंत्री दुबई में इसका जो है उद्घाटन किया इस यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और भारत, ठीक है, भारत और दुबई के बीच, ठीक है, यूएई के बीच जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जो है काम करेगा। दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये जो है काम किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में परंपरागत त्यौहार बोईटा बंधन जो है मनाई गई है? तो आपका उड़ीसा। ये जो त्यौहार है उड़ीसा में बोईटा बंधन त्यौहार मनाया जाता है। तो भारत के, ठीक है, जो उड़ीसा राज्य है यहाँ पे हर साल प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक पारंपरिक ओड़िया समुद्री और जो है नौसैनिक त्यौहार है, ठीक है। यहाँ के लोगों के द्वारा, ठीक, जिसमें नाव में तैराना और यहाँ पे दीपक वगैरह जला के यहाँ पे जो है इसको मनाई जाती है, ठीक है। तो हर साल ये जो है उड़ीसा में मनाई जाती है। उड़ीसा की बात करूँ, भुवनेश्वर इसकी जो है राजधानी है। अभी जो है यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपके मांझी जी यहाँ के जो है बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया था? आपका फिलीपींस। तो हाल ही में भारत और फिलीपींस, ठीक, भारत और फिलीपींस दोनों देशों के बीच, ठीक, राजनयिक संबंधों 75वीं जो है वर्षगांठ के रूप में इसको मनाई गई। दोनों देश के बीच मजबूत समृद्ध सहयोग की दिशा में आगे बढ़ने के यहाँ पे जोर दिया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे आर्थिक हितों भी दोनों देशों के बीच संबंध भी जो है मजबूत किया जाएगा और आगे भी दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हो गए, ठीक है। आगे जो यहाँ पे जो है मित्रवत यहाँ पे जो है काम किया जाएगा। इस उद्देश्य से हमारे जो विदेश मंत्री ने यहाँ पे जो है संबोधित भी किया है, ठीक है। और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को भी जो मजबूती, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग भी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें भारत के साथ फार्मास्यूटिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, बहुत सारे यहाँ पे बिजनेस जो है भारत और फिलीपींस के यहाँ पे बीच होती है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा में पाठ्यक्रम में सिलेबस में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो लगभग 15% की कटौती यहाँ पे किया गया है। तो लगभग 10वीं और 12वीं के, ठीक है, कक्षा के छात्र छात्रा को बड़ी राहत दी है। कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में सिलेबस में लगभग 15% की यहाँ पे कटौती किया गया है। एग्जाम पैटर्न में बदलाव भी किया गया है। इसमें जो है चेंज किया है 10वीं 12वीं दोनों के लिए। आंतरिक मूल्यांकन लिए लगभग 40% अंक निर्धारित किए हैं, जबकि लगभग 60 नंबर जो प्रतिशत अंतिम लिखित परीक्षा पे जो है आधारित हो गए। इस तरह यहाँ पे जो है सीबीएसई ने जो है आपका कुछ यहाँ पे नियम बदलाव किए। तो इस तरह के जो है यहाँ पे जो है चेंजेस वगैरह यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा किया गया है। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।